अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। दौरे हाजिर में हम रह रहे हैं इस दौर में तकरीबन हर एक इंसान मुसीबतों से घिरा हुआ है। ये मुसीबतें कुछ हद तक तो हमारी खुद की पैदा करदा हैं। आज से पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहना बहुत पसंद करते थे, लेकिन आज लोग जॉइंट फैमिली में रहना कतई पसंद नहीं करते। उसकी वजह सिर्फ़ इसलिए है कि हमारे बड़े हमें जिन चीज़ों से रोकते-टोकते हैं, वो हमें बहुत नागवार गुज़रती हैं। घरों में आपस में इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं, छोटी-छोटी बातों में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, कोई किसी की किसी बात को बर्दाश्त करने से कासिर है। किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम मना कर देते हैं देने से, ये भी बात नागवार गुज़रती है। बेइत्तेफ़ाक़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रिज़्क़ की बंदिश भी हो गई है। लड़ाई झगड़ों का रहना हर घर में एक मामूल बन गया है। आजकल तो लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, लेकिन जो लोग अलग भी रहते हैं तो भी उनके दरमियान नाइत्तेफ़ाक़ी इतनी ज़्यादा है कि वो एक साथ रहना पसंद नहीं करते। मियाँ-बीवी के दरमियान झगड़े हैं, औलाद माँ-बाप के दरमियान झगड़े हैं, बहन-भाइयों के दरमियान झगड़े हैं, रिश्तेदारों के दरमियान झगड़े हैं। गर्ज़ के हमारे हर तरफ नफ़रत ही नफ़रत फैली हुई है। इन नफ़रतों को, इन बेइत्तेफ़ाक़ियों को, इन लड़ाई झगड़ों को, रिज़्क़ की बंदिश को, कारोबार की बंदिश को, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन और आज़माया हुआ वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ। इस वज़ीफ़े को करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले बेहतरीन किस्म के फ़र्क को महसूस करेंगे, फ़ायदे को महसूस करेंगे और तमाम किस्म की लड़ाई झगड़ों से आपकी जान छूट जाएगी। घर में लड़ाई, बेइत्तेफ़ाक़ी, रिज़्क़ की बंदिश, लड़ाई झगड़े रहना तो हर घर का मामूल हो गया है। घर में बड़े हों या छोटे आपस में बहस कर रहे होते हैं तो उनके झगड़े इसी बहस से शुरू होते हैं। इस अमल को करने से ना उन झगड़ों का ख़ात्मा इस तरह से हो जाएगा कि जैसे किसी ने पेंसिल से कागज़ के ऊपर कुछ लिख कर मिटा दिया हो। सिरे से वो झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत से लोगों ने ये अमल किया, इसको आज़माया और इससे नफ़ा पाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वज़ीफ़ा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसे जब स्टार्ट करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको इसके दूररस नताइज हासिल होंगे। वज़ीफ़ा कुछ इस तरह से है, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी और उसके बाद एक तस्बीह आपने पढ़नी है या हन्नानु या मन्नानु की। 11 मरतबा दुरूद शरीफ के बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है या हन्नानु या मन्नानु की और फिर उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह पाक की हुज़ूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आपके घर से, आपके रिश्तों से इन तमाम नाइत्तेफ़ाक़ियों को, इन तमाम झगड़ों को, इन तमाम कदूरतों को, रिज़्क़ की बंदिश को दूर कर दे और आपके घर में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ पैदा करके रिज़्क़ की फ़रागी नसीब करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे इन तमाम फ़ज़ूल किस्म के झगड़ों से, फ़ज़ूल किस्म की बंदिशों से, फ़ज़ूल किस्म की कदूरतों से दूर रखे। हमें तौफ़ीक दे कि हम आपस में मोहब्बतें बाँटें। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।